अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिल्कुल अदब से बैठें, होश में बैठें। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहाँ जगह मिल गई है वहीं बैठें। बच्चे भी सुने, बुज़ुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फ़ैसला करें कि मौलाना ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 29 तारीख है, आखिरी। हो सकता है चांद अगर आज निकला हो तो कल रबीउल आखिर शरीफ की पहली तारीख, और अगर कल चांद निकलेगा तो रबीउल आखिर शरीफ की परसों पहली तारीख होगी। तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, और जिस इलाके में मैं तकरीर करने आज आया हूँ, आपका इलाका बिल्कुल सुन्नियत तो है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि सुन्नियत क्या चीज़ है, सुन्नी किसको कहते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूँगा। एक बात तो ये बताना चाहूँगा कि नबी नूर हैं या नहीं, नबी नूर हैं या नहीं। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, अगर नूर हैं तो जो नबी को नूर ना माने वो क्या हैं, और अगर बशर हैं तो जो बशर ना माने वो क्या हैं, और जो अपने जैसा बशर माने वो क्या हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मेरे नबी का मकाम और उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूँगा कि रबीउल अव्वल शरीफ, 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकालना, झंडा झंडी लगाना, महल्ला को सजाना, घर को सजाना, खुशी मनाना, अच्छा खाना बनाना, रोज़ा रखना, ये सब हदीस से साबित है या नहीं है। ये चौथी बातें हो गई। पांचवी बात ये बताना चाहूँगा कि नबी के माँ बाप, नबी के वालिदैन करीमैन, नबी के वालिदैन करीमैन यानी माँ बाप मुसलमान थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं, मोमिन थे या नहीं, ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात ये बयान करने की कोशिश करूंगा, दरूद शरीफ पढ़िए, फिर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज़ साफ साफ सबको पहुंच रही है? पीछे वाले भी बोलो, सब लोग बोलो, हाथ उठाकर बोलो, आवाज़ साफ मिल रही है, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मेरा हौसला बढ़े कि आवाज़ साफ साफ आप तक पहुंच रही है। पहुंच रही है ना? पहुंच रही है तो शेर मुलाहिज़ा फरमाए। शायर लिखता है, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, और हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता।
और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है ज़ात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने। हमारे सुन्नी मुसलमान भाई, अगर वाकई आप मेरी तकरीर को दिल से सुन लेंगे तो आपको जितनी चीज़ों का मैंने वादा किया, मैं बिल्कुल ठोस हदीस, एक भी हदीस को गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। इधर देखिए, एक भी हदीस को गलत साबित करेगा तो सीधे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। ये छोटे मोटे मौलवी उर्दू की किताब देखकर बोलता है, लेकिन ये मौलवी बुखारी देखकर बोलता है, मुस्लिम देखकर बोलता है, बोलो सिहाए सित्ता से बोलता है, हदीस की मशहूर किताबों से बोलता है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठें, होश में बैठें। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। ऐ ईमान वालो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। नूर का मतलब मेरे रसूल, हाथ उठाकर बोलो। नूर का मतलब मेरे रसूल, और किताब का मतलब जोर से बोलो कुरान मुकद्दस। बोलो, किताब का मतलब, इधर देखो, अल्लाह ने नबी को नूर कहा और कुरान को क्या कहा, जोर से बोलो, किताब। अरे बोलो, क्या कहा? नूर का मतलब रोशनी, इधर देखो, और किताब का मतलब किताब। इधर देखिए, अल्लाह ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हमें हिदायत के लिए किताब भी दिया और उसको समझने के लिए नूर भी अता फरमाया, नूर भी अता फरमाया। ये बताइए, आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो अंधेरे में पढ़ते हैं कि उजाले में? जोर से बोलो। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो अंधेरे में कि उजाले में? यकीनी बात है। इधर देखिए, किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी, रात में पढ़ेंगे तो लाइट की रोशनी, चिराग की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी। आप जब भी किताब पढ़ेंगे तो अंधेरे में नहीं, उजाले में पढ़ेंगे। दिन में पढ़ेंगे तो दिन की रोशनी, रात में पढ़ेंगे तो जोर से बोलो लाइट की रोशनी, चिराग की रोशनी। तो जैसे आम किताबों को समझने के लिए रोशनी की ज़रूरत है, कुरान को भी समझने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। रब फरमाता है, ऐ बंदो, आम किताबों को तुम सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन कुरान को अगर समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो ईमान की रोशनी में पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, और ईमान की रोशनी कुछ और नहीं, वो मेरे महबूब की मोहब्बत है, वो मेरे महबूब का इश्क है। तुम इनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। इधर देखो, तो मतलब ये निकला कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो जोर से बोलो कुरान से समझो। अरे बोलो, अल्लाह ने दोनों को एक साथ जिक्र किया।
और बोलो नूर का जिक्र, जोर से बोलो, और कुरान का जिक्र एक साथ इसलिए किया कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो जोर से बोलो कुरान से समझो। किसी बेईमान से मत समझो, अंगूठा छाप मौलवी से मत समझो, कम पढ़े लिखे लोगों से मत समझो, यहूदी के एजेंट और दलाल से मत समझो। अगर तुम मुसलमान के बच्चे हो तो नबी को कुरान से पूछो, नबी कैसे बशर थे, कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। थोड़ा और पंखा को तिरछा करो, तिरछा करो, अरे तिरछा। मुझको डिस्टर्ब करेंगे तो तकरीर नहीं कर पाऊंगा। आप चुपचाप से बैठे, माइक वाले का माइक अच्छा है, ऐसा नहीं है, माइक अच्छा है, लेकिन ये भी चला गया, न जाने क्यों चला गया। अरे बोलो, न जाने क्यों चला गया, उसको बैठना चाहिए। अरे बोलो, इजाजत है? हाँ, लेकिन जितनी तगड़ी आवाज होनी चाहिए उतनी तगड़ी नहीं है। अच्छा ये बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बंगाल में आने के बाद ठहर ठहर के बोलना पड़ता है, जबान को तोड़ कर बोलना पड़ता है ताकि आप मेरी भाषा को आराम से समझो। इधर देखो, हमारा ईमान है कि नबी बशर हैं। बोलो नबी, जोर से बोलो नबी। बशर का मतलब नबी भी इंसान है, नबी भी अल्लाह के बंदे हैं। जोर से बोलो, नबी भी अल्लाह के, नबी भी बशर है। यह हमारा ईमान है। जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। जो नबी को अल्लाह का बंदा ना माने वो काफिर है, काफिर। नबी भी अल्लाह के बंदे हैं, नबी भी बशर है, नबी भी इंसान है, लेकिन हमारी तरह, हाथ उठाकर बोलो, हमारी तरह, हमारी तरह नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, 5। और नबी पर कितनी नमाजें फर्ज थी? 6। जोर से बोलो, नबी पर कितनी नमाजें फर्ज थी? इधर देखो, नबी पर 5 तो वो जो हम पर है, और 6वीं नमाज तहज्जुद। और बोलो, तो हम पर कै वक्त की नमाज और नबी पर 6। इधर देखो, गौर से सुनो, नबी में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हम सो जाएं तो हमारा वजू टूट जाता है, और नबी सो जाएं तो नबी का वजू। ये बताओ, आप मर जाओगे, अरे बोलो, या कोई भी मुसलमान मर जाए, अगर वो इंतकाल कर जाए, अगर उसकी बीवी जवान है, जल्दी बोलो, अगर उसकी बीवी जवान है तो इद्दते वफात पूरी होने के बाद बोलो वो किसी मर्द से शादी कर सकती है कि नहीं? अरे बोलो, वो किसी मर्द से शादी कर सकती है कि नहीं? अगर मान के चलो किसी का इंतकाल हो गया, बोलो बच्ची जवान है, बेटी जवान है, बीवी जवान है, तो बोलो वो शौहर का
बोलो शौहर के इद्दत वफात यानी 4 महीना 10 दिन के बाद, यानी 4 महीना 10 दिन पूरी करने के बाद वो दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है कि नहीं? निकाह कर सकती है। बोलो लेकिन नबी, इधर देखो, नबी दुनिया से चले जाए तो उनकी बीवी किसी और मर्द से निकाह नहीं कर सकती। ये हम में और नबी में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हम लोग मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। अरे बोलो कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन इधर देखिए नबी को भी मौत आती है, लेकिन नबी की मौत 1 सेकंड के लिए होती है। जोर से बोलो, नबी की मौत सिर्फ कितने देर के लिए होती है? 1 सेकंड के लिए होती है। इधर देखिए, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पर उनका अमल होता है। जैसे अमल पूरा हुआ, अल्लाह ताला फिर उसी शान के साथ उनको कब्र में जिंदा रखता है। इधर देखिए, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। इधर देखिए, वो कब्र में जिंदा होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे दरूदो सलाम को सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं। हम में और नबी में आसमान और जमीन से ज्यादा का अंतर है, डिफरेंस है। अच्छा ये बताओ, आप पैदा हुए तो रोते हुए, हम पैदा हुए तो रोते हुए, लेकिन नबी जब दुनिया में आए तो आम बच्चे की तरह रोते हुए नहीं, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। इधर देखिए, अच्छा ये बताओ, आप अगर पानी में थूक दो तो बेटा आपका पानी पिएगा? अरे जोर से बोलो, अगर आप पानी में थूक दो तो आपका बेटा पानी पिएगा? कोई मोहल्ले वाला, कोई गांव वाला नहीं पिएगा ना। लेकिन नबी अगर कुएं में अपना थूक डाल दे तो लोग पानी पीने के लिए लड़ाई करें। इधर देखो, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं, इधर देखो, तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम नहीं करता। मुखिया देखता है तो सर झुका लेता है, सरपंच देखता है तो सर झुका लेता है, आप देखते हैं तो सर झुका लेते हैं। आप हमको जल्दी सलाम नहीं करते, आपको कोई जल्दी सलाम नहीं करता। हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम नहीं करता। लेकिन मौला अली फरमाते हैं, मुस्तफ़ा अगर जंगलों से गुजरते तो जंगल के पेड़ पौधे भी मुस्तफ़ा को सलाम करते हैं, जंगल के जानवर भी मुस्तफ़ा को सलाम करते। ये है, बोलो, मेरे मुस्तफ़ा की शान, और ये है मेरे नबी की शान। गौर से सुनो, एक बात और बताओ। इधर देखो, बातें तो बहुत हैं। आप लोगों को मच्छर काटता है कि नहीं? अरे बोलो, काटता है कि नहीं? आप लोगों को मच्छर काटता है कि नहीं? मच्छर काटता। अच्छा ये बताओ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मच्छर हमारे ज़माने में है? अरे बोलो, ऐसा तो नहीं है कि मच्छर सिर्फ, बोलो, हमारे ज़माने में है। आज से 100 बरस पहले भी मच्छर था, आज से 500 बरस पहले भी मच्छर था। जब से दुनिया बनी है, जोर से बोलो, तब से इस दुनिया में मच्छर है। आदमी को मच्छर काटता है, जानवर को मच्छर काटता है, हर चीज़ को मच्छर काटता है। लेकिन हदीस से साबित है कि नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। मच्छर भी नबी का एहतराम करता था। इधर देखो, अच्छा ये बताओ, आपके बदन पर मक्खियां बैठती हैं कि नहीं? अरे बोलो, मक्खियां बैठती हैं कि नहीं? मक्खियां बैठती है। इधर देखो, आपके बदन पर मक्खियां बैठती है, हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, मौलाना मोइन के बदन पर मक्खियां बैठती है, लेकिन नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। मक्खी भी नबी का एहतराम करती थी। अच्छा ये बताइए, आपका खतना होता है कि नहीं? अरे बोलो, आदमी जब पैदा होता है, अगर वो मुसलमान है, अरे जोर से बोलो, तो खतना होता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, खतना होता है कि नहीं? लेकिन नबी मां के पेट ही से खतना किए हुए पैदा हुए। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, नबी की शान क्या समझेगा बेईमान? नबी बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में, जोर से बोलो, हमारी तरह नहीं है। इधर देखो,
नबी कब्र में जिंदा है। इधर देखो, नबी को मौत आई लेकिन उनकी मौत एक सेकंड के लिए है। जोर से बोलो, उनकी मौत एक सेकंड के लिए है, वरना वो कब्र में उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ आज भी कब्र में जिंदा है। बोलो कब्र में। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, इधर देखो, जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी, लेकिन एक बात आप हमें ये बताओ, इधर देखो, आप लोग कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से पढ़ो, ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब निकालो। अरे बोलो, मतलब निकालो। इसका मतलब है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हाथ उठाकर बोलो, मोहम्मद अल्लाह के। अरे बोलो, यही मतलब है ना? अरे जोर से बोलो, यही मतलब है ना? उन बेईमानों से कहिए, अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो सहाबा को कलमा बदल देना चाहिए। कलमा क्या बदलना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन काना रसूल अल्लाह। मुहम्मदुन काना रसूल अल्लाह, क्या मतलब? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। अच्छा ये बताओ, आप जब तक जिंदा हैं आपको क्या कहा जाएगा? हैं के थे? हर जोर से बोलो, आप जब तक जिंदा हैं आपको क्या कहा जाएगा? बोलिए। चचा मियाँ, आपका क्या नाम है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे चचा मियाँ बीच में, आपसे बताइए आपका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? मुबारक हुसैन। माशाल्लाह, बैठिए चचा। इधर देखिए, चचा मुबारक हैं। इधर देखिए, चचा मुबारक जब तक जिंदा हैं, ये बताओ आप क्या कहोगे? हैं के थे? अरे बोलो। चचा मुबारक बहुत अच्छे हैं। जब तक जिंदा हैं क्या कहेंगे? बहुत अच्छे। लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? बहुत अच्छे हैं कि बहुत अच्छे थे? अरे जोर से बोलो, बहुत अच्छे थे। मौलाना रब्बानी जब तक जिंदा हैं आप क्या कहोगे? जोर से बोलो। मौलाना रब्बानी तकरीर करते हैं, लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? तकरीर करते। मौलाना मोइनुद्दीन साहब जब तक दुनिया में है क्या कहोगे? अरे बोलो, तकरीर करते हैं, लेकिन जब चले जाएंगे तो क्या कहोगे? तकरीर करते थे। इधर देखिए, नबी के बारे में कल भी कहा गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और आज भी कहा जा रहा है कि हैं, और कयामत तक कहा जाएगा हैं। इधर देखिए, इसका मतलब है, हदीस तो सुनाऊंगा, इसका मतलब यह है कि नबी की मौत आम लोगों की तरह नहीं है। नबी की मौत एक सेकंड के लिए है, वरना वो कब्र में उसी शान के साथ, उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ आज भी कब्र में जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। अरे जोर से बोलो, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। ये सारी हदीस मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पहले मैंने जैसे जैसे वादा किया है, पहले वो हदीस सुनिए, फिर उसके बाद आखिरी में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। माइक हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बाबू, माइक आपका बहुत अच्छा है, आप घबराओ नहीं। थोड़ा सा अगर आवाज बढ़ जाए तो बढ़ा दो। आवाज खुले जाओ, है ना? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आवाज बढ़ाए। हाँ, मैंने आपको आवाज बढ़ाने के लिए कहा, चेंज मत कीजिएगा, चेंज नहीं करना है। चेंज का मतलब मौलाना चेंज। अरे बोलो, चेंज का मतलब। इधर देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को सिर्फ दिल नहीं, दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा सब दे दूं, लेकिन माइक वाला हमको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से मैं बचा लेता हूं। क्योंकि जान बची तो लाखों उपाय। जोर से बोलो, जान बची तो यकीनी बात है, मेरे पास भी बाल बच्चे हैं, जान बचाकर ही रखना है।
बोलो इजाज़त है? इजाज़त है तो पहले इधर देखिए, पहले आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, इधर देखिए कि नबी नूर हैं या नहीं। अरे जोर से बोलो, नबी नूर हैं या नहीं। मसला सुन लो, जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है, और जो नबी को नूर ना माने वो गुमराह है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? और गुमराह के पीछे नमाज, हाथ उठाकर बोलो, गुमराह के पीछे नमाज। जब तक के तौबा करके सुन्नी ना बन जाए उसके पीछे नमाज नहीं होगी। चाहे पूरा कुरान पढ़ डाले, चाहे इतनी लंबी दाढ़ी रखे कि कमर में लपेट ले। अरे जोर से बोलो, इतनी लंबी दाढ़ी रखे कि कमर में लपेट ले, चाहे इतनी लंबी टोपी पहने कि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना को फेल कर दे। अरे बोलो, मौलाना रब्बानी से भी लंबी टोपी पहने, बोलो है कि नहीं? इधर देखिए, जो नबी को नूर ना माने वो क्या है? जोर से बोलो, गुमराह है, गुमराह। तो नबी बशर भी हैं और नबी नूर भी हैं। हम जैसे, हाथ उठाकर बोलो, हम जैसे किसी भी चीज में हमारी तरह। बस इतना समझो कि जब रब लाजवाब है, जोर से बोलो, जब रब लाजवाब है तो रब का महबूब भी लाजवाब है। जब रब लाजवाब है तो रब का महबूब भी लाजवाब है। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी नूर है या नहीं, फिर उसके बाद मैंने जो वादा किया है वैसे ही मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। बिल्कुल शांति के साथ बैठिए, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। वक्त से पहले मुझको पसीना आने लगा, वरना वक्त से पहले इतना पसीना नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ डिस्टर्ब होने की वजह से है और थोड़ा सा सेटिंग उल्टी पलटी है, इसीलिए मैं भी उलट पलट रहा हूं। इजाजत है तो मैं पहले आपको वो हदीस सुनाऊं, कोई जाएंगे नहीं, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि नबी नूर है या नहीं। माशाअल्लाह, इधर देखिए, हदीस सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द सानी सफ़ा नंबर 615 अन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल ख़तिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा ग़फ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीहि मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु ला हब्बुल ख़ल्क़ इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द ग़फ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब आपके सामने सिर्फ हदीस और मतलब, बिल्कुल अदब से बैठिए, किसी को उठने मत दीजिए। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, डिस्टर्ब मुझको मत कीजिए। अभी मैंने जो आपको हदीस सुनाई, बोलो किस किताब की है, जल्दी बोलो। मुस्तदरक लिल हाकिम, ये ऐसी किताब है जो बुखारी और मुस्लिम के टक्कर की किताब है। जल्दी बोलो, जो बुखारी और मुस्लिम के, जोर से बोलो, टक्कर का मतलब, जो इधर देखिए, जिन शर्तों के साथ बुखारी और मुस्लिम में हदीसें नकल की गई हैं, उन्हीं शर्तों के साथ इस किताब में भी हदीसें नकल की गई हैं। बच्चे को बैठाइए, इधर देखिए, बड़ी मोतबर किताब, इधर देखिए, इस किताब के इधर देखिए सफ़ा नंबर 615, मैंने आपको हवाला दिया, जिल्द नंबर 2, बोलो, पेज नंबर 600, बोलो, किताबुत तारीख जिल्द नंबर, बोलो, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर, बोलो, 600
15 पर यह हदीस, गौर से सुनिए, इस हदीस का मतलब सुनिए। मतलब मैंने तो हदीस सुना दिया, मतलब सुनिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, बोलो जन्नत से इस दुनिया में भेजा, इधर देखो, तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक? कितने बरस तक? तब जाकर आपकी तौबा कबूल हुई। एक रिवायत ये है, मगर दूसरी रिवायत क्या है सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पर आंसुओं के निशान पड़ गए, रोते रोते 300 साल हो गए, मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। कितने साल हो गए? जोर से बोलो। रोते रोते चेहरे पर, जोर से बोलो, आंसू के क्या पड़ गए? निशान। जोर से बोलो, आंसुओं के, और चेहरे पर जल्दी बोलो, नाली की शक्ल। जल्दी बोलो, अरे बोलो, जैसे आप, यानी मतलब आंसुओं के धार से, इधर देखिए, नाली की शक्ल बन गई। गौर से सुनिए, कैसो साल हो गए? 300 साल, मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। जब आपकी तौबा कबूल नहीं हुई तो एक दिन आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बेचैन हुए, बहुत ज़्यादा घबराने लगे, दिल ही दिल में सोचने लगे, परवरदिगार मेरी तौबा क्यों नहीं तू कबूल कर रहा है? क्या वजह है? कितना नाराज है मुझसे परवरदिगार? आपके दिल में तरह तरह की बातें आने लगी। इधर देखिए, तरह तरह का ख्याल आने लगा, बहुत ज़्यादा घबराने लगे। जब बहुत ज़्यादा घबराने लगे तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ, आदम के पास जाकर अजान कहो, ताकि अजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी ख़त्म हो जाए। हज़रत जिब्रील आए, अजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मज़े की बात सुनो, मज़े की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हज़रत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूँ, अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं हुए? अरे बोलो, नाराज़ तो नहीं हुए? नाराज़ नहीं हुए बाबू, मेरा बेटा सही से बैठो, सब लोग सही से बैठो। माशाअल्लाह, इधर देखिए, बंगाल का मुसलमान बहुत प्यारा मुसलमान है, बहुत भोला भाला मुसलमान है। इस भोले भाले को इधर देखिए, कुछ लुच्चे लफंगे इधर देखिए, वो हमेशा बोलो इंजेक्शन देते रहते हैं। उनके चक्कर में मत पड़िए, मुसलमान बनकर रहिए, मुसलमान।
और सुन्नी बनकर रही है। क्या बनकर रही है? जोर से बोलो। वो मैं आपको बताऊंगा कि सुन्नी किसको कहते हैं, वो लास्ट में बताऊंगा। अभी आप मेरी तकरीर सुनिए। आदम अलैहिस्सलाम, इधर देखिए, आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ए अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो फिर रब ने क्या कहा? इधर देखिए, रब ने क्या कहा? मजे की बात सुनिए। रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक्ता या आदम कैफ अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुक़हु। ऐ आदम ये बताओ, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में आत्मा डाली, मुझ में आत्मा डाली, मुझ में रूह डाली, जैसे आंखें खुली, मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श पर पड़ी। मैंने क्या देखा? अर्श के जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जितने खंबे हैं सब पर क्या लिखा हुआ है? फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। हे अल्लाह, मैंने नाम मोहम्मद को जब अर्श के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब हैं, मोहम्मद तेरे चहीते हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। ये अल्लाह, इसी मोहम्मद के वसीले से 300 बरस के बाद मेरी तौबा कबूल फरमाए। तो रब ने क्या फरमाया? सुनिए, मजे की बात सुनिए। रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक्ता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मोहम्मद मेरे चहीते हैं, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और भी पहले इनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, अगर और भी पहले नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती। लेकिन तूने आज नाम लिया है, तूने आज नाम लिया है, तो जाओ, मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान।